लद्दाख का ये रांचो 20 दिन से भूख हड़ताल कर रहा है और वो रुकने नहीं वाला है। उसने कह दिया है कि मैं आमरण अनशन करूंगा। वो गांधी को अपना आदर्श मानता है, मगर मजाल है कि लद्दाख के इस रांचो, लद्दाख के सोनम वांगचुक की आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुने। वो लगातार उनसे अपील कर रहा है। वो क्या कह रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। याद कीजिएगा 2020 में गालवान घाटी में संघर्ष हुआ था जिसमें हमारे 21 सैनिक मारे गए थे। मगर उससे पहले लगातार चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा था, अतिक्रमण कर रहा था। और हालात यह हो गए कि हमारे गडरिए, हमारे चरवाहे जिन जगहों पर जा सकते थे वहां पर जा नहीं पा रहे थे चाइना की वजह से। सोनम वांगचुक लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, केंद्र सरकार से अपील कर रहे थे, मगर केंद्र सरकार सुन नहीं रही थी। हमारे 21 जवान शहीद हो गए दोस्तों, मगर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है। आज सोनम वांगचुक अपनी कई मांगों के साथ पिछले 20-21 दिनों से देश की जनता के सामने हैं। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लद्दाख के एक बहुत बड़े हिस्से में अब चरवाहे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि चीन ने उस हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया है। बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुनना चाहते, अमित शाह इनकी आवाज को क्यों नहीं सुनना चाहते। अब जबकि उनकी भूख हड़ताल 21वें दिन प्रवेश कर चुकी है, वो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अपील कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए उन्होंने अमित शाह के बारे में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। जुले और नमस्कार। आज मेरे अनशन का 20वां दिन है और आज मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ और बदन में भी दर्द सा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। आज यहाँ पर लगभग 2500 लोग थे अनशन पर, कोई 1 दिन, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन। और इन 20 दिनों में लेह और कारगिल में लगभग 60,000 लोग अनशन पर बैठे, जबकि लद्दाख की आबादी ही 3 लाख की है। तो आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा है लोगों में इन मुद्दों पर, संरक्षण के और लोकतंत्र के। मगर इतने गुहार लगाने के बावजूद सरकार से एक शब्द भी अभी तक नहीं आया। तो इस पर मैं आज 2 संदेश भेजना चाहूँगा। एक श्री अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी, और दूसरे मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से। अमित शाह जी से संदेश, मैं अभी देख रहा था उनके एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि वो जैन नहीं हैं, वो हिंदू वैष्णव हैं। वैष्णव हिंदू क्या होते हैं, परिभाषाएं अलग होंगी, मगर मुझे जो सबसे अच्छा लगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन उनको कहते हैं जो औरों की पीड़ा, औरों के दुख को समझते हैं। तो वो लद्दाख के लोगों के इस सच्चे दुख और दर्द को समझें तो वो वैष्णव हैं। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न होने। उसी तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम की याद दिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रामायण में तो इस बात का जिक्र है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रधानमंत्री को उनके वादे की याद दिला रहे हैं। सुनिए। भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने राम मंदिर बनाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर भगवान राम के आदर्श क्या हैं? उनके आदर्श रामचरितमानस में रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति में, इस प्रथा में, परंपरा में
प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन कभी नहीं तोड़ते चाहे प्राण चले जाए। भगवान राम ने 14 बरस का वनवास लिया सिर्फ इसलिए कि वो वचन नहीं टूटने देना चाहते थे। तो हमारी उम्मीद है मोदी जी से कि वो इन्हीं आदर्शों पर लद्दाख को जो वचन दिए और जिस वचन के सहारे उन्होंने 2 चुनाव भारी बहुमत से जीते, उस वचन को वो ज़रूर रखेंगे और अपने आप को सच्चे राम भक्त साबित करेंगे। दोस्तों, त्वरित अंदाज में कहा जाए तो सोनम वांगचुक की 4 अहम मांगे हैं और हर मांग का जिक्र मैं बाद में जाके करूंगा। विरोध प्रदर्शन के जरिए सोनम वांगचुक ने 4 अहम मांगे उठाई हैं, जो है लद्दाख को राज्य का दर्जा, क्षेत्र में संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करना, संविधान की 6ठी अनुसूची जमीन की सुरक्षा और देश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की गारंटी देती है, यानी ऑटोनॉमी की एक तरह से वो मांग कर रहे हैं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रही है उनकी मांग। पहली मांग, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करके राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग, इसमें जमीन को संरक्षण की गारंटी होती है और साथ ही आदिवासी इलाकों को कुछ स्वायत्तता का प्रावधान होता है। लेह और लद्दाख जिलों को लोकसभा सीटों का दर्जा दिया जाए। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया था, तब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। दोस्तों, उनका यह भी दावा है कि दक्षिणी इलाकों में बड़े औद्योगिक घराने उनके चरवाहों की जमीन छीन रहे हैं और उत्तरी इलाकों में चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और मोदी सरकार खामोश है। सबसे अहम मांग यह है दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र, जिनका जलवा आप पूरे देश में देखते हैं, अब वो लद्दाख के अंदर भी उन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं जहां पर चरवाहे अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे। ये आवाज सोनम वांगचुक उठा रहे हैं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा, लद्दाख का रांचो। मैंने क्यों कहा ये, आपको याद होगा दोस्तों, एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स। इसमें आमिर खान का एक किरदार था जिसका नाम था फुनसुक वांगडू। रांचो, जी हां, फुनसुक वांगडू का जो किरदार था ना, वो दरअसल आधारित था सोनम वांगचुक के किरदार पर, जो लद्दाख में रहते हैं, जो वहां लोगों से जुड़े हुए हैं, जो अपनी समाज सेवा के जरिए लोगों के जीवन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि और उनकी क्या अन्य मांगे हैं। सोनम वांगचुक साथ ही जन सेवा आयोग की स्थापना और विशेष जमीन और नौकरी से जुड़े अधिकारों की भी मांग कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा को क्लाइमेट फास्ट भी बताया जा रहा है। और क्यों, आपकी स्क्रीन पर वांगचुक ने इस अनशन को क्लाइमेट फास्ट बताया है। मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हो चुके वांगचुक लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर वांगचुक ने आरोप लगाया है कि 4 साल से वो अपना वादा निभाने में नाकाम रही है। वांगचुक ने एक बयान में कहा, 4 साल की रोजाना देरी की रणनीति अपनाने के बाद आखिरकार सरकार ने 4 मार्च को वादा पूरा करने से इनकार कर दिया। ये भरोसा टूटने और नेताओं, सरकारों और चुनावों पर निष्ठा खत्म होने जैसा है। ये आने वाली सरकारों और चुनाव के लिए गलत नजीर पेश करेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं, उनके साथ कई लोग जुड़ रहे हैं, जो कि इन तस्वीरों से पता चल रहा है। 5 मार्च को वो जनता के सामने आते हैं और निहायत ही एक ड्रामेटिक अंदाज में अपने आमरण अनशन की बात कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर डाला, महात्मा गांधी की नजीर उनकी मिसाल देते हुए। सुनिए उन्होंने किस तरह से ऐलान किया था। जुले या जुले 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 as we greet in Ladakh today on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each, extended as necessary. 21 days because this happens to be the longest fast that Mahatma Gandhi kept during the independence movement of India. सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है, ना मीडिया, ना कोई और। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा,
कि 20 दिन बाद मुझे उनकी याद क्यों आई। दोस्तों, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैं एक 24 घंटे का न्यूज चैनल नहीं चलाता हूं। अपना चैनल मैं अकेले चलाता हूं और मेरे साथ इक्का दुक्का लोग हैं जो साथ देते हैं, मगर जो बातें आप मेरे चैनल पर सुनते हैं वो सिर्फ मेरी आवाज में, मेरे अपने सीमित संसाधन हैं। इस खबर की चर्चा मुझे पहले करनी चाहिए थी, मैं आपकी बात मानता हूं, मगर आज इस खबर के तमाम पहलुओं को मैं आपके सामने लेकर आया। देर आया, दुरुस्त आया, मगर सोनम वांगचुक की आवाज के साथ मैं अपनी आवाज रखना चाहता हूं, अपनी आवाज बुलंद करना चाहता हूं। सोनम वांगचुक जैसे लोग लद्दाखी समाज का गहना हैं, उन्हें बनाए रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार अपने वादों पर अमल करेगी, अपने कुंभकर्णी नींद से जागेगी, क्योंकि सोनम की जरूरत समाज को है, सिर्फ लद्दाख नहीं देश को उनकी जरूरत है। लिहाजा हम उनकी आवाज को अनसुना नहीं कर सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।